इतना कर दे रही हैं कि बच्चे उस बोझ के तले ही दब रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। पीएम आवास पर बीजेपी की हुई बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुआ मंथन। अप्रैल के आखिरी में बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, जेपी नड्डा। हथियार खरीदने वाले देशों को सस्ते कर्ज की पेशकश कर रहा भारत, रूसी हथियारों के बाजार को टेक ओवर करने की कोशिश। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमेट। रूस यूक्रेन जंग का मुनीर के बयान पर एमईए का जवाब, पीओके जल्द खाली करे पाकिस्तान। कल मुनीर ने कश्मीर पर दिया था विवादित बयान। भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, हम उसके प्रत्यर्पण पर बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, वो अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा सीआरपीएफ है तो मुझे जीत का भरोसा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। पटना में आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की हुई बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर हुई चर्चा। बिहार में महागठबंधन पर बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार हरा रहे, आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट, का भारत की राजनीति में लखनऊ का खास स्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक, 2 वर्षों में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को पूरा करने के दिए निर्देश। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, दानापुर कोर्ट में किया था सरेंडर, रीतलाल पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप। गिरिराज सिंह का सीएम ममता पर बड़ा हमला, ममता बनर्जी ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया, ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रही हिंसा। उधर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा, उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। दिल्ली में अब लागू होगा उत्तर प्रदेश वाला नियम, लाउडस्पीकर बजाने को लेकर नए निर्देश जारी, तेज आवाज में नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर, धार्मिक स्थलों समेत सभी जगहों पर पालन करना अनिवार्य। दिल्ली में टैंकर माफिया पर कसेगी नकेल, टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए प्लान तैयार, जीपीएस और सेंसर से टैंकरों की लोकेशन की जाएगी ट्रैक। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी पुस्तकें। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पर गरमाई सियासत, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक्स पर लिखा, हिंदी किताबों को दुकानों में बिकने नहीं देंगे, सरकार हिंदीकरण की कोशिश कर रही। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी, एफसीआरए केस में दुर्गेश पाठक के घर तलाशी। सीबीआई रेड पर आतिशी का बीजेपी पर हमला, सीबीआई रेड को बताया बीजेपी की बौखलाहट, कहा हम धमकियों से डरने वाले नहीं। दुर्गेश पाठक के घर रेड पर सिसोदिया का पोस्ट, दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड इत्तेफाक नहीं, गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिलते ही रेड हुई। सीबीआई रेड पर संजय सिंह का बयान, आपको तोड़ने की कोशिश हो रही, ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई, पलायन कर कोलकाता पहुंचे पीड़ितों ने डीजीपी से लगाई गुहार। बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात की, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बातचीत, हिंसा के पीड़ित भी रहे मौजूद।
मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, हालात नियंत्रण में, मैं खुद जाकर वहां की वास्तविकता देखूंगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा, हिंसा पर ममता बनर्जी चुप, सनातनियों को पहुंचाई जा रही चोट, इनको सुधारने के लिए करनी पड़ेगी शिव महापुराण कथा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, केंद्र सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब। ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया, देशव्यापी शोर मचाने के बजाय जवाब दे कांग्रेस। लैंड डील मामले में लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, ईडी ने किए सवाल, पूछताछ पर बोले वाड्रा, न डरा हूं न डरूंगा। का अफसोस है कि मुझे दोस्त कहता है, किताब में कई गलतियों से दुखी। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला, दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही है एसपी, दलितों को आगे कर माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। राजस्थान के लाडनू में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग घायल, शादी समारोह में खाने से हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के ओसिया में मिला बछड़े का कटा हुआ सिर, हिंदू संगठनों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बच्चों की लड़ाई के आगे आए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बड़ा एक्शन, वक्फ के कब्जे से मुक्त कराई गई ग्राम समाज की जमीन, 93 बीघा जमीन मुक्त कराकर सरकारी खाते में की दर्ज। बुलंदशहर में दुल्हन लेकर लौट रही कार अनियंत्रित होकर खेत में गिरी, हादसे में 4 घायल, पासू थाना इलाके का मामला। हैदराबाद में मां ने 2 बेटों को बेरहमी से मार डाला, नारियल काटने वाले चापड़ से बेरहमी से की हत्या, वारदात के बाद खुद भी की आत्महत्या, महिला की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक। मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसी एक और वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर पति की हत्या की, मर्डर छिपाने के लिए कई बार सांप से डसवाया। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सेक्स रैकेट का किया खुलासा, एक महिला एजेंट को किया गिरफ्तार, 4 का रेस्क्यू। मेघालय में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1, 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। राजस्थान के जयपुर में पिकअप ड्राइवर ने सड़क पर सो रही प्रेग्नेंट डॉग को कुचलकर मार डाला, सीसीटीवी कैमरे में पिकअप चढ़ाता दिखा आरोपी। मध्य प्रदेश के भिंड में हैवानियत की सभी हदें हुई पार, दबोक क्षेत्र के ग्रामीणों ने कुत्ते के साथ की हैवानियत, चारपाई से कुत्ते को बांधकर डंडों से पीटा। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई स्कूल बस, हादसे में ड्राइवर, हेल्पर और 4 बच्चे घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक को पीटा, थाना फेज 3 इलाके का मामला। उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे जंक्शन के बाहर 2 दुकानदारों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधान अध्यापक ने क्लासरूम में पढ़ी नमाज पढ़ते हेडमास्टर का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, हिंदुवादी नेताओं ने की सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसान नेता ने पकड़ा गोवंशों से भरा ट्रक, आरोपियों को किया पुलिस के हवाले, मौके पर जुटी भारी भीड़, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में घर में घुसकर चोरी की कोशिश नाकाम, महिला की बहादुरी से एक आरोपी पकड़ा गया, एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टंगड़ी मार गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से हजारों रुपए समेत कई सामान बरामद। राजस्थान के कोटा में सुपर स्पेशलिटी विंग अस्पताल की लापरवाही आई सामने, बेटे के अस्पताल ऑपरेशन के दौरान पिता का भी किया ऑपरेशन, हाथ में चीरा लगाकर लगा दिए 6 से 7 टाके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, करीब 25 फीट तक हवा में उठी आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी आग, चालक की सजगता से टला बड़ा हादसा। शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को धमकी के बाद हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने ली कार्यालय की तलाशी।
उधर गुजरात के पाटन में भीषण सड़क हादसा, बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत, इलाके में कोहराम। नोएडा में उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज किए जब्त, बिल्डर अनिल मिठास को किया गिरफ्तार, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। राजस्थान के अजमेर में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, प्रेमिका के साथ मिलकर गला घोंटकर की हत्या, पुलिस आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क किनारे खड़ी छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, कई छात्राएं घायल, एक की हालत गंभीर। मस्जिद के निर्माण पर एक्शन, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निर्माणाधीन मस्जिद को सील, मौके पर पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के आगरा में बारात चढ़ने के दौरान दूल्हे को गिरा कर पीटा, दबंगों ने डीजे बजाने को लेकर की मारपीट, दोनों पक्षों से 4 लोग घायल, मथुरा से आई थी बारात। बिहार के आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने ऑटो चालक की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने मैकेनिक की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में शादी समारोह बना जंग का अखाड़ा, डेकोरेशन वालों और बारातियों। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, तेलंगाना में लू को आपदा घोषित किया गया, मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। कांगो में दर्दनाक हादसा, आग लगने के बाद पलटी नाव, हादसे में करीब 50 की मौत, सैकड़ों लापता, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। पाकिस्तान में भारी बारिश का कहर, खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश, मार्केट में दुकानों में घुसा पानी, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। भूकंप के जेट क्रैश, बिहारी के रत्ता टिब्बा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मिराज, पायलट ने ट्रेनर के साथ कूदकर बचाई जान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर उगला जहर, विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों की सभा में कहा, हम हिंदुओं से अलग, कलमे की बुनियाद पर बना पाकिस्तान, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं दास्तान। यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने की बड़ी तैयारी, अमेरिका ने यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने का रखा प्रस्ताव, अमेरिका के 4 जोन प्लान पर विवाद शुरू। यूक्रेन ने चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने किया पेश, रूस की तरफ से जंग लड़ रहे थे चीनी सैनिक, यूक्रेन ने पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों को पकड़ा था। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को नहीं माना जाएगा महिला, कोर्ट ने आरक्षण देने से किया इनकार, कहा महिला वही जो जन्म से फीमेल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हार्वर्ड के टीचर्स को बताया मूर्ख, का वे पढ़ाने लायक नहीं, कल रोकी थी 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग। अब गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव, इजराइल के खिलाफ उठाया कदम, मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों के प्रवेश को किया प्रतिबंधित। नेपाल में 9 भारतीय गिरफ्तार, सभी पर अवैध सोना और चांदी रखने का आरोप, छापेमारी के दौरान काठमांडू से हुई गिरफ्तारी। सुनीता ने गोविंदा के संग तलाक के रूमर्स पर किया रिएक्ट, कहा मुझे इस तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के घर अब गूंजेगी किलकारी, दोबारा पिता बनने जा रहे हैं अरबाज। हर्षद चोपड़ा का नया शो फिर से चर्चा में बना, शो में वो शिवांगी जोशी के अपोजिट रोल में आएंगे नजर। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति के खिलाफ फतवा जारी, बरेली में मौलाना बोले राजनीति के लिए आमिर खान बने माता पिता, शादी के 8 साल बाद दिया बेबी बॉय को जन्म, सोशल मीडिया पर नाम भी किया रिवील, फैंस दे रहे ढेरों बधाइयां। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान, कली में कैमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू, नागार्जुन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई